friends, this is Kalpana Singh, founder of Full Circle Marketing and Training Solution. लास्ट वीडियो में हमने बात किया था वो सारी मिस्टेक्स, वो सारी गलतियों की जो नए एंटरप्रेन्योर्स करते हैं इन द बिगिनिंग ऑफ देयर एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी। शुरुआत में वो लोग क्या ऐसी गलतियां करते हैं जिसकी वजह से उनका बिजनेस सक्सेसफुल नहीं होता है और वो वाइंड अप करते हैं विद इन फ्यू ईयर्स ऑफ देयर बिगिनिंग ऑफ। पिछली वीडियो में उसी मिस्टेक्स में से एक मिस्टेक्स थी नॉट रिटेनिंग योर कस्टमर। आपके जो नए कस्टमर्स बनते हैं आप उनको अगर रिटेन नहीं करते, अगर आपका कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट अच्छा नहीं है तो वो आपके बिजनेस को ग्रो होने से रोक सकता है, वो बाधा बना सकता है आपके बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे लाने के लिए। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे आप कैसे आप अपने नए कस्टमर्स को जो एक बार आपसे व्यापार कर लेता है उसको आप अपने साथ रिटेन करें, अपने साथ जोड़ के रखें, जिससे वो बार बार आपके साथ बिजनेस करे। जिस तरह का भी बिजनेस आपका है, आप सर्विसेज देते हैं, आप प्रोडक्ट सप्लाई करते हैं, आप इंस्टीट्यूशन चलाते हैं, वो आपके साथ लाइफ लॉन्ग जुड़ा रहे। तो आज हम बात करेंगे इस वीडियो में वो सारी चीज़ों की जिसको हम कहते हैं कस्टमर रिटेंशन, एंड वो होता है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट से आप कैसे अपने एक कस्टमर को रोक सकते हैं। लेकिन उसके पहले हम बात करना चाहेंगे कि ये जरूरी क्यों है। कस्टमर रिटेंशन, एक कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट न्यू एंटरप्रेन्योर्स के लिए क्यों जरूरी है। जरूरी ये एस्टेब्लिश एंटरप्रेन्योर्स के लिए भी है, पर हम इस वीडियो में बात करेंगे जो स्मॉल व्यापारी हैं, स्मॉल शॉप्स, स्मॉल ब्यूटी पार्लर्स, बुटीक्स, किराना शॉप और स्मॉल डिफरेंट एंटरप्राइजेस सर्विसेज, those who are in the beginning of their entrepreneurship journey and they want to grow for next 20 years। तो वो क्या चीजें हैं जो वो अपने कस्टमर्स को रिटेन करने के लिए कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम बात करेंगे आपने एक शॉप खोला जिसमें आप बुटीक का काम करते हैं। आपके यहाँ कस्टमर आया कुछ स्टिचिंग के लिए, आपने उसको क्या एक्सपीरियंस दिया, कैसे आपने उससे बात किया, सर्विसेज दी, क्या आपने उसके साथ स्पेशल किया कि नेक्स्ट टाइम वो जब भी अपनी स्टिचिंग के बारे में सोचे, जब भी सोचे उसे कुछ स्टिच कराना है, वो आपकी शॉप पर ही आए, है ना। उसके पहले हम बात करेंगे कि ये जरूरी क्यों है, क्यों ये जरूरी है, क्या ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। 80% लोग इस बारे में नहीं सोचते। जितने भी छोटे व्यापारी हैं, नए एंटरप्रेन्योर्स हैं, इस बारे में कभी सोचते ही नहीं है कि हमारा जो ये कस्टमर आया है वो हमारे लिए क्या कर सकता है। पहले जानते हैं ये जरूरी क्यों है। आप जब नया बिजनेस शुरू करते हैं तो आप उसकी करते हैं मार्केटिंग, आप कुछ ना कुछ करते हैं, जैसे आप बैनर लगाते हैं, पैम्फलेट्स डिस्ट्रीब्यूट कराते हैं, आप रेडियो एफएम पे ऐड भी देते होंगे, कुछ लोग दे सकते हैं वो देते होंगे, या आपने एक मार्केटिंग टीम लगाई है जो आपके प्रोडक्ट को डेमोन्स्ट्रेट करती है, कैनोपी लगाते हैं, स्टफ्स लाइक दैट। सो आपने मार्केटिंग में बहुत ज़्यादा पैसा लगाया एक कस्टमर को अपनी शॉप तक या अपने बिजनेस तक लाने के लिए। अब जब वो आपके पास आ गया है, उसने सर्विसेज को यूज कर लिया है, अब वो कस्टमर आपके लिए ब्रांड एम्बेसडर हो सकता है। कल को वो जब जाएगा अपने घर में या अपने सोसाइटी में, अपने सर्कल में, वो आपके प्रोडक्ट अगर वो सेटिस्फाइड है तो वो आपके बारे में बात करेगा, अगर वो सेटिस्फाइड नहीं है तो वो 10 लोगों को बोलेगा नहीं, नो डू नॉट गो देयर, वहाँ का सर्विसेज तो बहुत पुअर है। या वो सेटिस्फाइड भी है लेकिन आपने उसके बाद उससे कोई रिलेशन नहीं रखा, वो भूल गया, यू आर नॉट इन माइंड ऑफ द कस्टमर, तो वो आपके पास लौट कर नहीं आया। या कल उसने कोई एक बहुत अच्छा बैनर देख लिया, उसके पास चला गया। तो आपका जो एफर्ट है मार्केटिंग का एक कस्टमर को लाने के लिए, वो नेक्स्ट टाइम अगर वो आता है तो वो जीरो हो जाता है। कैसे? आपने उसको एक बार अपने पास बुला लिया, नाउ आप थोड़ा थोड़ा उसके साथ में ये कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट करेंगे जो मैं अभी आपको बताने वाली हूँ। वो कस्टमर अब जब आपके पास आएगा वो आपके मार्केटिंग एफर्ट की वजह से नहीं आया, वो आपके कस्टमर रिटेंशन की वजह से आया। आज से 6 महीने बाद अगर आपके 100 कस्टमर हो गए हैं तो वो 100 कस्टमर में से अगर 80 कस्टमर आपके पास वापस आते हैं तो आप समझ लीजिए 1 साल के बाद आपके वो लॉयल कस्टमर आपको अनदर 10 कस्टमर्स को लेके आते हैं तो आपके 800 कस्टमर बनते हैं। वो 80 कस्टमर आपको 800 कस्टमर फ्री में लाके देते हैं। तो दैट इज अ मैजिक ऑफ कस्टमर रिटेंशन, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। वो 800 कस्टमर को लाने के लिए एक्चुअली में आपका मार्केटिंग एफर्ट जीरो है, राइट।
और फिर आप अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाते हैं कि अब मेरा 800 कस्टमर का तो मेरा बेस हो गया है, अब 800 से 8000 कैसे करना है, उसके लिए आपका एफर्ट लगेगा। अगर आपने कस्टमर रिटेंशनशिप अच्छे से नहीं किया है तो जो आपके शुरू के जो कस्टमर थे 80, वो 80 अगर कम हो गए, 40 रह गए, फिर 30 रह गए, फिर 10 रह गए, तो अब आप अगेन फिर आप उसको लाने के लिए फिर से एफर्ट लगाएंगे। तो कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट आपको मार्केटिंग कॉस्ट को जीरो करने के लिए, लेस करने के लिए हेल्प करता है। मुझे लगता है आप लोग ये समझ गए हैं कि ये जरूरी क्यों है नए बिजनेस के लिए, न्यू एंटरप्रेन्योर्स के लिए, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए। अब हम बात करते हैं क्या वो चीज़ें हैं जो आपको करनी चाहिए, व्हाट ऑल स्ट्रेटजीज यू शुड सबसे पहली चीज़ है एक्सीलेंट कस्टमर सर्विसेज। आपका कस्टमर कितनी जगह पे टच बेस होता है, वो सारी जगह पे उसका एक्सपीरियंस एकदम एक्सीलेंट होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगेन मैं एक बुटीक शॉप का एग्जांपल लेती हूँ। अगर आपका कस्टमर आता है और आप वो एक इंक्वायरी करता है, इंक्वायरी के नाम पे आपके यहाँ पे जो एक टेलर खड़ा होता है वो उससे बात अच्छे से नहीं करता है या उसकी इंक्वायरी को सेटिस्फाई नहीं करता है, दैट इज फर्स्ट इंक्वायरी। उस फर्स्ट इंक्वायरी में अगर उसका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहेगा तो वो दोबारा आपके पास में नहीं आएगा। द थिंग इज कि पहला जो आपका मार्केटिंग एफर्ट था वो यही लगा था कि आपकी शॉप पर एक कस्टमर आए, और जब वो आ गया है अब आपका जो स्टाफ है अगर उसको ठीक से हैंडल नहीं कर रहा है, सेटिस्फैक्टरी आंसर्स नहीं दे रहा है, तो वो डिससेटिस्फाई होके लौट जाएगा। प्लीज अंडरस्टैंड, सेल्स में आपका हर लेवल पे सेल होता है। पहले आपने कस्टमर इंक्वायरी सेटिस्फाई किया, दैट इज फर्स्ट सेल। देन उसने अपना प्रोडक्ट आपको दिखाया कि मेरे को ये अब मेरा नीड है, ये मेरे को चाहिए, आपने उसको वो दिखाया, सक्सेसफुल हो गया, फिर उसने बाई किया। सो एट एवरी स्टेप, at every service point, touch point with the customer, your staff should be skilled enough to handle them. वो होता कैसे है, आप अपने अगर आपके पास 2 स्टाफ के लोग हैं या आप खुद ही अपने बिजनेस को हैंडल करते हैं, प्लीज अंडरस्टैंड, कस्टमर आपकी शॉप पे आया है, जो भी आप काम कर रहे होते हैं वो छोड़ दीजिए, आप उनकी इंक्वायरी को सेटिस्फाई कीजिए। अगर आपकी सर्विसेज में उनकी इंक्वायरी इन्वॉल्व, जो उनकी इंक्वायरी है वो सर्विसेज में आपके पास है अवेलेबल, तो आप उन्हें बताइए। अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो गिव देम द राइट आंसर, टेल देम द ट्रूथ अबाउट योर सर्विसेज। और अगर आप उनकी सर्विसेज इंक्वायरी को सेटिस्फाई नहीं कर पाते हैं बिकॉज ऑफ योर प्रोडक्ट लाइन, प्लीज जस्ट टेल देम, सर वी आर नॉट हैविंग दिस, बट व्हाट ऑल आई हैव, आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट दैट। तो वो कस्टमर अब आपके पास आ गया है, तो वो जो आप सेटिस्फाई कर सकते थे आपने कर दिया, नहीं कर सकते थे एटलीस्ट इन्वेस्ट योर टाइम इन डेमोन्स्ट्रेटिंग योर प्रोडक्ट्स। सो यू शुड हैव अ एक्सीलेंट सर्विसेज टच पॉइंट फॉर द कस्टमर्स। कई बार होता क्या है, आपका स्टाफ ने रूडली उससे बात किया है, राइट, अब वो कंप्लेन लेके आया, फॉर एग्जांपल उसका कोई कंप्लेन है, वो कंप्लेन डिपार्टमेंट या आपके यहाँ जो भी लड़का बैठा होता है उसको वो अपनी कंप्लेन लेके आया है, और अगर आपके स्टाफ ने उसको अच्छे से हैंडल नहीं किया है तो वो आपका कस्टमर छूट जाएगा। सो यू शुड मेंटेन, आपको मेंटेन करना चाहिए अपने यहाँ पे ऐसा प्रोसेस कि जहाँ जहाँ पे कस्टमर का इंटरेक्शन होगा, इंक्वायरी से लेके सप्लाई तक एंड डिलीवरी तक, है ना, वो सारे लेवल्स पे आपका कस्टमर का जो एक्सपीरियंस है वो बेस्ट होना चाहिए। ये आप अपनी शॉप पे कर सकते हैं, ये आप अपने छोटे बिजनेस में कर सकते हैं। मैं एक किराने की शॉप का एग्जाम्पल देती हूँ। किराने की शॉप पे आप जाइए, वहाँ पे आप पूछिए, मान लीजिए 5 कस्टमर खड़े हुए हैं, छठा आ गया, उसने बोला आटा है क्या, तो वो पहले 5 वालों को ही लगा रहेगा, छठे वाले को जवाब ही नहीं देगा। डू यू थिंक दैट कस्टमर विल स्टे देयर? वो एक बार पूछेगा, 2 बार पूछेगा, चला जाएगा। वहीं पे एक दूसरा दुकानदार है जहाँ पे 5 लोग खड़े हैं, छठा आदमी आता है, वो बोलता है आटा है क्या, वो उनको बोलते हैं हाँ सर है, आप उस वाले काउंटर पे चले जाइए, दैट्स इट। सो ये स्मॉल स्टेप्स आपको ध्यान रखने हैं। दूसरी चीज है स्टे ऑन देयर रडार। वो क्या होता है, आप जिस भी लोकेलिटी में बिजनेस कर रहे हैं, आप जहाँ पे भी जो भी बिजनेस और आपकी जो भी सर्विसेज हैं, जो भी आपका मार्केट है, उस मार्केट में आपका प्रोडक्ट, आप और आपकी डिटेल्स रडार पे होनी चाहिए। मीन्स व्हाट, यू शुड बी अवेलेबल एवरीवेयर, है ना।
आप ईमेल पे हो, आप व्हाट्सएप पे अवेलेबल हो, आप फोन कॉल पे अवेलेबल हो, एवरीथिंग शुड बी अटेंडेड बाय योर स्टाफ ऑन द अलर्ट बेसिस, है ना। आपके एक सोसाइटी है, 10 सोसाइटी के बीच में आपका एक शॉप है, तो हर सोसाइटी के गेट पे एटलीस्ट आपका पैम्फलेट चिपका होना चाहिए, आपका कॉन्टैक्ट डिटेल्स चिपका होना चाहिए। कस्टमर जब भी वो आपकी प्रोडक्ट के बारे में सोचे, यू शुड कम इन देयर माइंड। तो वो कैसे आप करेंगे? वो आप ऐसे करेंगे कि एक तो आपने अवेयरनेस पैदा कर दी है अपने मार्केट में कि वी आर अवेलेबल विद दीज ऑल सर्विसेज। जब भी कोई फर्स्ट कॉल आएगा आपकी शॉप पे, है ना, आपने उसको क्लियरली अटेंड करना है। मैंने बहुत बार देखा है, व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, कॉल डिटेल दिया हुआ है, बट वेन एवर कस्टमर कॉल दैट नंबर फर्स्ट टाइम, दैट कॉल वुड नॉट बी अटेंडेड। सो कस्टमर विल फील, ओ व्हाट इज दिस। सो न्यू बिजनेसेस में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेक योरसेल्फ अवेलेबल ऑन द रडार of the customer, that means in the mind of the customer, and whenever they try to connect with you, be available। आजकल ऑनलाइन बिजनेस चलता है, मैंने बहुत बार देखा है, आप उनको मैसेज करिए मैसेंजर पे, फेसबुक ऐड देख के आपने उनको मैसेज किया, 4 दिन तक रिप्लाई नहीं आया, तो आपने जो फेसबुक मार्केटिंग में जितना पैसा लगाया था वो एक्चुअली में जीरो हो गया, क्योंकि जब कस्टमर आपके पास आया आप तो अवेलेबल ही नहीं है। तो यू make sure that customer call or the contact point should be attended by your staff। Third thing which I would like to discuss here, एक कस्टमर जब आपके पास आया, उसने आपकी सर्विसेज ली, वो सेटिस्फाइड कस्टमर है, राइट। जब वो आपसे लास्ट टाइम मिलने आएगा, जब मान लीजिए आपने कोई प्रोडक्ट का ऑर्डर था, आपने वो प्रोडक्ट उनको डिलीवरी का डे है, आज वो आपके पास आए हैं, राइट, तो आप क्या करते हैं, उनसे पेमेंट लेते हैं, डिलीवरी देते हैं, दैट्स इट। बट आपको उनसे 2 चीज़ें लेनी होती, एक तो रेफरल और दूसरा फीडबैक। रेफरल मीन्स उसके सर्कल में 2 ऐसे लोग जिनको वो आपकी सर्विसेज रेफर कर सकता है या उनकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको दे सकता है, बिकॉज ही इज़ हैप्पी विद योर सर्विसेज। सेकेंड, आस्क फॉर द फीडबैक। सर आपको क्या लगता है, मेरा नया बिजनेस है, मैं इसमें और क्या क्या इंप्रूवमेंट कर सकता हूँ। एक्चुअली दैट पर्सन विल टेल यू द ट्रूथ। दैट पर्सन इज द फर्स्ट पर्सन who experience your services, who experience your processes। नाउ आप उनसे फीडबैक मांगेंगे, वो आपको बताएंगे भाई 2 चीज़ें मुझे अच्छी नहीं लगी। अच्छा सर वो क्या है? एक चीज़ तो ये है और दूसरी चीज़ ये है। अब एज ए बिजनेसमैन, न्यू एंटरप्रेन्योर, मैं क्या करूँगी, मैं उस फीडबैक को लेके इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करूँगी, तो आपकी सर्विसेज इंप्रूव होंगी, है ना। जब आपकी सर्विसेज इंप्रूव होंगी तो जो और कस्टमर आएंगे उनको वो एक्सपीरियंस नहीं होगा जो आपके फर्स्ट कस्टमर को होगा। तो जब भी आपका एक सेटिस्फाइड कस्टमर हो, आप उससे 2 चीज़ें जरूर करिए, एक तो रेफरल, उससे 2 नाम लीजिए जिनको वो सर्विसेज आपकी रेफर कर सकता है या आप उनको कॉन्टेक्ट कर सकते हैं विद देयर नेम, राइट। दूसरा फीडबैक, ये आपका बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाए। देखिए आपने अपना नया बिजनेस शुरू किया है, राइट। अब ये ज़रूरी नहीं है कि जो जो सोच के आपने शुरू किया है, जो जो चीज़ें आप सोच पाए कि ये मेरे कस्टमर को चाहिए, ऐसा चाहिए, मैंने ऐसे किया, या आपने अपने स्टाफ को ट्रेन कर दिया, सब कुछ हो गया, फिर भी देयर विल बी द चांसेस टू मिस्टेक्स टू अकर। चांसेस है कि मिस्टेक्स तो होंगी, राइट। अब बहुत सारे बिजनेसमैन क्या होते हैं, वो एरोगेंट हो जाते हैं। दे फील लाइक कि हमने तो सब कुछ कर दिया, मैं आई डोंट वांट टू लिसन द कंप्लेंट, राइट। या कोई अगर आपके स्टाफ के बारे में कंप्लेन करता है तो आप उसको बाई नहीं करते, आप सुनना ही नहीं चाहते हैं, है ना। दैट इज अ रॉन्ग थिंग, बिकॉज सी आप उस कस्टमर की कंप्लेंट को एड्रेस करें या ना करें, दैट इज अप टू यू। बट व्हेन द कस्टमर इज डूइंग द कंप्लेंट, एटलीस्ट शो योर ईयर टू लिसन इट। आप अगर उनकी बात सिर्फ सुन लेंगे ना, उनको लगेगा यस मेरा काम हो गया। They will feel like yeah, we got the VIP treatment. That's what you need to do. So जब भी आपके पास एक कंप्लेंट आती है या कोई कस्टमर आपकी कंप्लेंट करता है, आप उस पर एक्शन लें या ना लें, दैट इज अप टू यू। बट यू शुड शो योर सेल्फ फुल्ली अटेंडेड, फुल्ली इन्वॉल्व इन लिसनिंग द कंप्लेंट, दैट्स इट। आपको सिर्फ कंप्लेंट सुननी है, आपने उसको इग्नोर नहीं करना है, या आपने उसके सामने सफाई नहीं देनी, मेरा स्टाफ तो बहुत अच्छा है जी, आप ही को प्रॉब्लम है, आप ही की ये है, आप ही का दिक्कत है, आपने कुछ गलत समझ लिया, भाई कस्टमर गलत है या सही है, कस्टमर इज द किंग, दैट्स इट। अब अगर कस्टमर इज द किंग और आप उसको बोलेंगे कि नहीं नहीं मेरा स्टाफ सही है, मैं सही हूँ, मेरा प्रोडक्ट सही है, तो ये होने वाला नहीं है ना। आपने ये शॉप खोली किसके लिए थी? आपने ये शॉप कस्टमर के लिए खोली है
है ना, यू आर प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू द क्लाइंट। ना वो क्लाइंट आपको कहता है मेरे को ये 5 इशू आए आपकी सर्विसेज में, और आप उसे सुनने को रेडी नहीं है, वो कस्टमर अंदर से डिससेटिस्फाइड हो जाएगा। आपने उसकी ईगो को हर्ट कर दिया है। मैंने क्या बोला, आप कंप्लेंट सिर्फ सुनिए, आप एक्शन लेंगे नहीं लेंगे वो जरूरी नहीं है कस्टमर को बताना, बट जस्ट लिसन टू हिम, दैट्स इट। वो आपको एक रिलेशनशिप बिल्ड करने में हेल्प कर। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ जो न्यू एंटरप्रेन्योर्स और स्मॉल बिजनेसेस को हेल्प करता है नेक्स्ट लेवल पे लाने के लिए, वो है एंगेज विद योर कस्टमर। अब आप कहेंगे ये क्या होता है, एंगेज विद योर कस्टमर इज व्हाट डज इट मीन? सी, customer is a human being, they live in the society, in the same society wherein you are living. Engage means whenever customer is coming to you, say good morning, good evening or whatever, sir how are you, sir please you need any help, like that start the conversation, right? अब आपका वो कस्टमर ने प्रोडक्ट सर्विसेज ले लिया है, आप उसको अपना कार्ड दीजिए, आप उसको बताइए सर एनी टाइम यू कैन कॉल अस, वी हैव दिस काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म टू एंश्योर द सर्विसेज। ये सब हो गया, वो कस्टमर सेटिस्फाइड होकर चला गया। बहुत से लोगों ने रजिस्टर रखा होता है ना, उसका हैप्पी बर्थडे लेना है, उसका एनिवर्सरी लेना है, उसका ये सब लेना है। अब आप एक स्मॉल शॉप है इन द नियर बाई सोसाइटी, ठीक है, वहाँ पे कम से कम 1000 लोगों के हाउसेज हैं। कैसा लगेगा अगर आप एक अपनी शॉप से ऑन देयर बर्थडे, ऑन देयर एनिवर्सरी, यू जस्ट सेंड देम अ मैसेज, दैट्स इट। नाउअडेज व्हाट्सएप इज अवेलेबल एंड विच इज ऑलमोस्ट फ्री, इज ओनली द इंटरनेट कॉस्ट। अगर आप उसको हैप्पी एनिवर्सरी और हैप्पी बर्थडे का मैसेज भेज देंगे सिर्फ, दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट, दैट विल बिल्ड द रिलेशनशिप इन द माइंड ऑफ दैट कस्टमर। ओ माई गॉड, मैंने तो आज तक किसी ब्यूटी पार्लर वाले या बुटीक वाले या जो एक बिग ब्रांड्स नहीं है उनके अलावा किसी को मैंने कभी ये करते देखा नहीं है। तो कैसा रहेगा, है ना? तो वो बाकी जो शॉप्स वाले हैं वो तो कर नहीं रहे हैं, आप कर रहे हैं। उसके अलावा क्या है, होली, दिवाली, बिग फेस्टिवल्स, ईद, क्रिसमस, राइट? कस्टमर आपके यहाँ पे बाई करने आया सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, दिवाली आ गई, यू जस्ट गिव द स्मॉल दिया एज ए गिफ्ट, एज ए टोकन ऑफ गिफ्ट। वो कैसा रहेगा? इट विल वो गिफ्ट, वो चाहे गिफ्ट चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, इट वुड नॉट मेक एनी डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ मेकिंग द इम्पैक्ट इन द माइंड ऑफ कस्टमर। आपने वो एक छोटा सा जो दिया जिसका कॉस्ट 5 रुपये है, फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बल्क में लेंगे तो वो आपको कम में भी पड़ जाएगा, वो 5 रुपये दे के आपने पूरे साल के लिए इंश्योर कर लिया कि वो कस्टमर आपके पास ही आने वाला है ना? तो यू नीड टू एंगेज विद योर कस्टमर इन दैट वे। या आपका कस्टमर अगर सेकेंड टाइम आया है, अगर आप उसका नाम से उसको गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग करेंगे तो कस्टमर ओ नो दे रिमेंबर माई नेम, मैंने उनसे सामान खरीदा था लास्ट टाइम तो उनको मेरा नाम याद है, दैट्स इट। या जब वो 4th टाइम आते हैं, 5th टाइम आते हैं, थैंक यू सो मच सर, यू आर कमिंग अगेन एंड अगेन टू माई शॉप, दैट्स इट। आप ये स्मॉल थिंग्स हैं। चौथी 5वीं बार की विजिट में आपको ये पता होना चाहिए कि उनके घर के बच्चे का नाम क्या है ना? एंगेजिंग विद द कस्टमर। सी, जितना आप ह्यूमन टच रखेंगे अपने कस्टमर एंगेजमेंट में उतना आपके लिए बेटर है। इन सब चीज़ों में कॉस्ट इन्वॉल्व नहीं है, इन सब चीज़ों में आपका इन्वॉल्वमेंट इन्वॉल्व है, हाउ मच इन्वॉल्व यू आर इन योर बिजनेसेस। और आपका बिजनेस कस्टमर ही चलाने वाले हैं, और अगर उस कस्टमर, एक सेटिस्फाइड कस्टमर के साथ अगर आपने एंगेज हो गए हैं तो आपने अपना पूरे साल का और आने वाले साल के लिए आपने उसके साथ अपना रिलेशन बिल्ड कर लिया है। तो ये होता है कस्टमर एंगेजमेंट। आप उसके साथ जितना कस्टमर एंगेजमेंट बढ़ाएंगे उतना आपके लिए अच्छा है, क्योंकि वो आदमी अब आपका एक फ्रेंड हो गया है ना? बिजनेस रिलेशन हो गया आपके उससे। उसके आसपास के लोगों को जितनी बार कोई भी आपके प्रोडक्ट की जरूरत होगी वो आप ही का नाम रेफर करने वाला है, आपकी फ्री में मार्केटिंग हो गई, और क्या चाहिए? नेक्स्ट थिंग विच आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट द रिवार्ड द लॉयल्टी। आपके बिजनेस को 1 साल हो गया, फॉर एग्जाम्पल आपके पास 100 कस्टमर हैं जो रेगुलर बेसिस पे ऑन एंड ऑफ आपके यहाँ से लेते हैं। आप उन 100 लोगों की लिस्ट निकालिए, ठीक है? आप उन 100 लोगों को एक 100-150 रुपये का गिफ्ट हैम्पर एज पर योर पॉकेट अलाउ यू, एज पर योर बिजनेस एक्सपेंसेस अलाउ यू, आप वो एक लॉयल्टी गिफ्ट रखिए, ठीक है?
साल के एंड में आप अपने 100 कस्टमर्स को ऑनर करेंगे कि ये लोग हैं हमारे जिनको हमने ऑनर किया है क्योंकि वो 1 साल से हमारी सर्विसेज को अवेल कर रहे हैं, राइट। या आप अपना एक डैशबोर्ड बनाइए अपने शॉप पर या अपने बुटीक पर या अपने ब्यूटी पार्लर पर, वहाँ उन 5 या 10 या 15 टॉप कस्टमर्स का फोटो लगाइए और उनको लिखिए थैंक यू सो मच फॉर हैविंग द रिलेशनशिप विद अस सिंस लास्ट 1 ईयर 5 ईयर 10 ईयर। इस तरह का डैशबोर्ड लगाइए। उसको तो अच्छा लगेगा ही लगेगा, बाकी जो लोग आ रहे हैं वो भी देख के ये सोचेंगे यार इन लोगों ने ट्रस्ट किया है तो कुछ तो बात है इनके अंदर। तो जो नए आने वाले हैं उनका ट्रस्ट बिल्ड होगा और जो पुराने आपके कस्टमर हैं जिनका हमने डैशबोर्ड पर नाम लिखा है, दे विल फील लाइक ओ वाओ आई एम क्वीन, मेरा नाम इनके यहाँ पे छपा हुआ है, देखो एवरीबडी लाइक टू सी देयर फोटो, एवरीवन लाइक दैट, है ना। आपने वो काम फ्री में कर दिया उनके लिए तो दे विल फील लाइक वेरी हैप्पी। वो आपने 10 जगह सोसाइटी में जाके बोलेंगे मेरा फोटो उस बुटीक वाले के यहाँ देखा, मैं उनकी कस्टमर हूँ। रिवार्ड पॉइंट्स लाइक दैट। इसमें आपका खर्चा नहीं हो रहा है, इसमें आपका एंगेजमेंट हो रहा है। और ये स्मॉल थिंग्स अगर आप करेंगे अपने कस्टमर रिटेंशन के लिए, अपने कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट के लिए, ये आपको नेक्स्ट 5 ईयर्स में 10 फोल्ड्स ग्रोथ दे सकता है। मेरे को एक एग्जांपल याद है, जैसे आप सभी लोग दूध अपने घर में मंगाते होंगे, राइट। दूध वाला जो जैसे एक लोकल दूध वाला देता है घर में सर्विसेज, वैसे मैं 1 साल से दूध ले रही थी एक वेंडर से। दिवाली आई, टू माई सरप्राइज, क्योंकि मैंने लाइफ में कभी ऐसा देखा नहीं था कि कोई दूध वाला आपको हैप्पी दिवाली कह के एक गिफ्ट दे रहा है। वो चीज़ मुझे स्टक कर गई। मैंने कहा यार ही इज सो एंटरप्राइजिंग, ही इज थिंकिंग कि मैं इनसे 1 साल से दूध ले रही हूँ तो इन्होंने मेरे को एक एज ए टोकन ऑफ एप्रिसिएशन दिवाली पे मुझे एक छोटा सा गिफ्ट दिया। मैंने भी उनको फिर दिवाली पे गिफ्ट वापस एक अपनी तरफ से दिया, राइट। तो क्या हुआ, वो आज मैं उनसे सर्विसेज नहीं ले रही बिकॉज आई एम नॉट स्टेइंग देयर, बट स्टिल दैट गाय इज इन माई माइंड, दैट गाय इज इन द कस्टमर्स माइंड। तो इस एग्जाम्पल के साथ मैं वाइंड अप करना चाहूँगी। आप अपने नए बिजनेस में जितने भी आपके कस्टमर्स आते हैं, बनते हैं और दे आर सेटिस्फाइड विद योर services, please retain them. Try to do some relationship management with them. Do not do the mistakes which make them dissatisfied और वो आपकी सर्विसेज को लेना ना चाहें, है ना। सो इसके साथ मैं ये वीडियो को समाप्त करती हूँ। और अगर आपको कोई भी इंक्वायरी है, किसी भी तरह का बिजनेस में आपका प्रॉब्लम है या आपको कोई गाइडेंस चाहिए, यू कैन ऑलवेज राइट डाउन टू मी इन द कमेंट सेक्शन और यू कैन गेट बैक टू मी ऑन माई email, on my WhatsApp, and we can provide you the better solution. Till then, thank you so much. All the best.